जो माननीय मंत्री, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और उन माननीय सभी सदस्यों का जिन्होंने अभी 2-3 सकारात्मक सुझाव दिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक कि सीरियल नंबर 37 पर जो निरसन विधेयक उसको वापस क्यों लाए, और दूसरा कि और भी बहुत विधायक है उनको सबको साथ क्यों नहीं लाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले हमारी सरकार की ये मंशा है और हमारी सरकार ये चाहती है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि राज्य में लीगल सिस्टम, उस लीगल सिस्टम से जनमानस को किस प्रकार का फायदा हो सकता है, ये हमारा पहली प्राथमिकता है। आम जन को न्याय किस तरीके से और सुगम तरीके से प्राप्त हो सकता है, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर ऐसे कानूनों को रिव्यू किया जाता है। पहले भी हुए हैं, अप्रचलित कानून जो हो चुके हैं, अनावश्यक हो चुके हैं, उन कानूनों को किसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है, उनको हटाना ही न्याय संगत माना गया है। रिपील कर दिया जाना कानून की अनिवार्यता है। समस्त प्रशासनिक राय ली जाती है, विधि विभाग और अन्य विभागों से राय ली जाती है और तदुपरांत इसमें संबंध में कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है, जैसा उद्देश्यों में बताया गया है, कारणों में बताया गया है, जन सामान्य के प्रति विधिक प्रणाली को अधिक पहुंच योग्य बनाने, जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया, दीप्ति जी ने साहित्य किया, सस्ती न्याय प्रणाली हो, जल्दी न्याय मिले, तुरंत न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, पारदर्शिता मिले, निष्पक्षता से मिले, आम आदमी हमारे प्रचलित कानून से विज रहे। इसके लिए कुछ कानूनों को समय समय की रफ्तार के कारण नेपथ्य में चले जाते हैं और अप्रासंगिक हो जाते हैं या रिडंडेंट हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। उन्हें हटाना निश्चित तौर पर आवश्यक हो जाता है और हटाया भी जाता है। अब कब कब कितने हटाए मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा, और अभी आपकी सरकार के दौरान भी ऐसे ही 123 कानूनों को हटाया था। समय समय पर कानूनी अंदर संशोधन होता रहा, इसीलिए इन कानूनों के मकड़ जाल से निकलकर ऐसा सरल कानून, ऐसे उपयोगी कानून जो रोज काम में आने वाले कानून हो जाते हैं, प्रचलित रहते हैं और बाकी कानून निरसन योग्य हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने अपना ये कमिटमेंट दोहराया था और उन्होंने प्रिंसिपल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत दिया था और ये कहा था कि हमारी गवर्नमेंट का मिनिमम दखलंदाजी होना चाहिए और दखलंदाजी कानून बने, इसमें मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस दें। इस नाते वहाँ लॉ कमीशन बना है और केंद्र सरकार लॉ कमीशन के माध्यम से अपनी इसी कालखंड के अंदर करीब 1600 कानून को रिपील किया है। और राजस्थान विधानसभा में भी ये सदा प्रयास रहा है कि जो कानून अनुपयोगी हो गए हैं, आवश्यकता नहीं रही है, प्रचलित में नहीं है, उन्हें हटाया जाए। और इसी के तहत अनुपयोगी अनप्रचलित कानूनों को हटाने के ध्यान में रखते मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले 1954 में 131 अधिनियम को रिपील किए गए। सन 1962 में 221 अधिनियम को रिपील किए गए। सन 1997 97 में 303 अमेंडिंग एक्ट को रिपील किए गए। 2015 में 248 कानून रिपील किए गए, जिनमें 187 अमेंडिंग एक्ट थे और अभी आपकी सरकार ने 123 कानून रिपील किए, जिसमें 100 अमेंडिंग थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपको जानकर खुशी होगी कि 2015, 2023 और 2025 ये तीनों रिपीलिंग बिल की कार्रवाई विभिन्न अधिकारियों की संपादित की है। हमारे यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर इसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग
SOM में दिनांक 6/8/2024 एंड 10/9/2024 में समस्त प्रशासनिक विभागों को उनके विभाग से संबंधित अप्रचलित, अनुपयोगी, निष्प्रभावी विधियों के संबंध में सूचना मांगी गई थी। समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा सूचना दिए जाने पर राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 47 के अनुसरण में विधि विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों के समन्वय स्थापित कर उनके विभाग के अप्रचलित, अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी हो चुके अधिनियमों की सूचना चाहिए गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा इसमें से ज़्यादातर पंचायत राज से संबंधित है। मैं आप सबकी जानकारी में देना चाहता हूँ, शायद हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो 37 पंचायत राज से संबंधित जो कानून है वो मूल कानून में समाहित हो गए हैं। जब कानून ऑर्डिनेंस जाते लैंड रेवेन्यू एक्ट का 2 दिन पहले प्रोविजन आया था, वो प्रवर समिति को भेजा गया है। अगर वो अलाउ हुआ था तो मूल लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में समाहित 101 में चला जाता, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती। इसी तरह ये जो जितने भी 37 पंचायत राज से संबंधित या दूसरे जो 45 कानून है वो मूल कानून में समाहित हो गए, सिवाय 37 नंबर सीरियल के, उसका मैं आपसे अलग रिप्लाई दूंगा। इसीलिए इनकी आवश्यकता यूँ नहीं रही कि जब ये मूल कानून में ही भाग बन गए हैं तो इसकी ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं रहती है। पंचायत राज विभाग के 37 अधिनियमों को, स्वायत्त शासन विभाग के 5 अधिनियमों को, प्रशासनिक सुधार के 1 अधिनियम, कृषि विभाग का 1 अधिनियम तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के 1 अधिनियम की सूचना सक्षम स्तर पर अनुमोदन करवाकर प्रदान की गई, जिस पर विधि विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक विभागों से प्राप्त सूचना को समेकित कर राजस्थान कार्य विधि के नियम 47 के अनुसरण में निरस्तीकरण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात 45 विधियों को निरस्त किए जाने संबंधी राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2000 तैयार किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ये जो 45 की लिस्ट है, इसमें जो 37 नंबर पर जो कानून है जिसके संबंध में माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी, ये जिज्ञासा को समझने से पहले 3 कानून को समझना पड़ेगा। सेंट्रल का एक्ट है सूचना का अधिकार। जब सेंट्रल का एक्ट सूचना का अधिकार आया तो वो ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग मतलब सेंट्रल का कानून आता है तो राज्य सरकार जो कानून है वो प्रभावी नहीं रखते हैं। इसीलिए इस राजस्थान के कानून को समाप्त करने के लिए ये एक्ट लाया था, और जब राजस्थान का कानून समाप्त हो गया, सेंट्रल का एक्ट प्रभावी हो गया और सूचना के अधिकार के तहत सेंट्रल से कार्रवाई होती है, तो ये जो अधिक लाया था 37 राजस्थान सूचना अधिकार नियम 2, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही थी, इसीलिए इसको ये तो अधिकार किया गया है। आप सब भी बोलेंगे। मेरा आपसे निवेदन ये भी है, मैं कैसे सूचना अधिकार आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सेंट्रल का एक्ट प्रभावी है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। और इसको निरस्त करने का कारण यही तो, ये तो राजस्थान के एक्ट को निरस्त निपिल का कैंप लाया था और वो रिपील हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सेंट्रल एक्ट प्रभावी है। हो गया। लास्ट में मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन है, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि अभी माननीय शांति धारीवाल साहब पधार गए हैं, उनकी डिबेट की मैं पूरी कॉपी लेकर आया हूँ। बैठे हैं, ये बोलेंगे अभी भी। ये इनको बोलना ही चाहिए, इनको बोलना है। अभी तो जवान है? हाँ उपाध्यक्ष की कुर्सी पर है, नहीं विचार ऊंचा है, नहीं उस पे तो नहीं है, लगता है माननीय विपक्ष के नेता को राय विचार विमर्श दे रहे हैं। नहीं, अनेक माननीय सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों को अदृश्य करने की जो शक्तियां काम कर रही है, उसमें शांति धारीवाल भी एक सक्रिय शक्ति है। मेरा निवेदन यह है, मैं यह सदन को यह भी अवगत करा देना जरूरी समझता हूं, इस बिल के द्वारा रिपील होने जा रहे अमेंडिंग एक्ट के द्वारा मूल अधिनियम में जो संशोधन किया गया था, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, वो मूल अधिनियम में सम्मिलित हो गया है। 1 मिनट, और ये सदैव रहेगा। और जब वो मूल अधिनियम सदैव रहेगा तो इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं रहती है। इस कारण बिल की सूची में बताए गए 44 संशोधित अधिनियम अपना काम कर चुके हैं और इनको इंस्टीट्यूट बुक में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः उन्हें निरस्त किया जा रहा है।
इस सूची में राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन अधिनियम 2 भी है, जिसे इंस्टीट्यूट बुक से हटाने के लिए उद्देश्य से रिपील किया जा रहा है। राजस्थान जनरल क्लोजेज एक्ट 1955 की धारा 7 ये स्पष्ट कर देती है कि कोई अधिनियम जिसके द्वारा किसी मूल अधिनियम में संशोधन किया जाता है, उसे यदि बाद में रिपील कर दिया जावे तो वह संशोधन निरंतर बना रहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो मैंने आपके सामने सुधिया निरसन का लाया है, इसे स्वीकार फरमाया जावे। धन्यवाद। प्रश्न ये है